जस्ट इमेजिन तुम रशिया जाते हो घूमने के लिए एंड यू सडनली मीट अ वुमन, ठीक है, जिससे फिर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बातें चलती हैं। यू आर इंडियन गाय और तुम उसे इम्प्रेस कर लेते हो। यू बोथ फाइंड आउट दैट शी इज योर लव एंड फिर तुम लोग शादी करते हो। तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा सा एक क्यूट सा बच्चा होता है एंड देन यू डिसाइडेड टू ओपन अ चैनल, ठीक है, और फिर तुम सोचते हो कि मैं अपने देश को एज अ इंडियन मैन मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा व्लॉग्स के थ्रू। और तुम एक जगह घूमने जाते हो राजस्थान में एक पैलेस वाले साइड एंड जैसे ही तुम घूम रहे होते हो सडनली एक 19-20 साल का लड़का आता है और जैसे पास करता है ना वो बोलता है 6,000 क्या हिट करेगा तब? तुम्हारे गोद में एक 2 साल का 3 साल का बच्चा है तुम्हारा और तुम्हारी बीवी है जो कि एक रशियन है और एक लड़का जो जाता है वो 6,000 बोलते जाता है। क्या करोगे? और ये कोई स्टोरी नहीं है, इट्स अ रियलिटी ऑफ आवर ओन इंडिया। अभी रिसेंटली एक इंडियन मैन जो कि एक व्लॉगर भी हैं और रिसेंटली मैं देख रहा था कि उन्होंने एक व्लॉग डाला था एंड उसमें मैंने दिखा कि भाई ये किस तरीके से क्या किया इस लड़के ने। अभी मैंने इसमें पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि दिस इज वेरी रॉन्ग, कि भाई किसी की चीज को मैंने तो बहुत समझाया लोगों को और ये चीज फिर से हुई। मुझे पता था ये चीज फिर से होगी क्योंकि इस चीज को तुम समझो जो मैं कह रहा हूं, इस चीज को एक बार दिमाग में लाओ कि ये कितनी चीज किस लेवल पे खराब है। क्योंकि यहां पे ना लोग इसको एज अ न्यूज मजाक में उड़ा देते हैं, हा 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 6,000। क्योंकि 6,000 का मतलब उस आदमी को भी समझ में आ गया था कि भाई 6,000 मतलब वो उसकी बीवी को पॉइंट आउट कर रहा है क्योंकि वो रशियन है ना। इमेजिन वो चीज तुम पे बीतती, कोई फॉरेनर आता और जो फॉरेनर है उसके वहां इंडियन वुमेन को 6,000 की तरह डिस्क्राइब करा जाता है और फॉरेनर जो है वो कहता तुम्हें तुम्हें अपनी वाइफ के साथ जब तुम जा रहे होते हो कि 6,000 कैसा लगता? ऑब्वियसली खून तुम्हारा खौल जाएगा भाई। समझो इस चीज को भाइयों बहनों, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये ग्लोबल लेवल पे मजाक उड़ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ औरतों की तो बात है ही, औरतों का तो मजाक बना ही रहे हो तुम, अपने खुद का भी मजाक बना रहे हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पे हमारे देश का भी नाम गिरा रहे हो तुम लोग। क्योंकि जब इन्होंने उनका पूरा व्लॉग देखा था मुझे समझ में आया कि उनके साथ क्या केस हुआ एंड दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। इमेजिन ये तुम्हारे साथ हो जाए, कितना गलत लगेगा तुम्हें। मेरा तो खून खोल जाए भाई। मैं कह रहा हूं ना मैं क्या कर दूं। लेकिन वो आदमी काफी समझदार था। उस सिचुएशन में उसने लड़ा नहीं, क्योंकि भाई अगर वो लड़ता, क्योंकि उसके हाथ में 2 साल का उसका बच्चा है, क्या करता वो उस सिचुएशन में? अगर कोई और होता ना तो ही वॉज अ वेरी मैच्योर गाय, तो उसने कुछ नहीं बोला। जो भी वो लड़का था उस वीडियो में 19-20 साल के आसपास का होगा, ज्यादा ज्यादा 20-22 साल का होगा, कितने का होगा? मेच्योरिटी लेवल कितनी भाई, इस एज तक 20-22 साल तक तुम्हारे अंदर एक मेच्योरिटी होती है। देखो मैं समझता हूं, चलो ठीक है, एक बार के लिए तुम्हारे मिस्टेक को मैं एक साइड रखता हूं। तुम दोस्तों के साथ बैठकर बात करते हो जो कि गलत है, फिर भी तुम दोस्तों के साथ बैठकर रशियन जोक्स मारते हो, ठीक है, इट्स कंप्लीटली लाइक ठीक है, चलो मान लेते हैं एक बार के लिए सही है ये। लेकिन तुम कहीं घूमने जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, कोई फैमिली जा रही है, कोई फैमिली तुम्हें दिख रहा है, उस आदमी के गोद में एक बच्चा है, वो एक इंडियन है, उसकी वाइफ रशियन है, चलो रशियन नहीं गोरी है, कोई भी हो सकती है, वो कहीं की भी हो सकती है, और तुम उसके सामने उसको कहते हो 6,000। तुम उसके अपने अपने ग्रुप में बैठे हो और 6,000 कह रहे हो, जा रहे हो, जाते हुए जो उसके जहां से पास करते हो वहां पे तुम 6,000 बोलते हो। तो तुम्हें क्या लगता है वो आदमी तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हें क्या लगता है तुम ये करके कूल बन गए? नहीं, तुम अपनी डिग्निटी गिरा रहे हो, अपनी खुद की डिग्निटी गिरा रहे हो। अंडरस्टैंड भाई। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल के जवान जितने भी लोग हैं, जो भी जेंजी हैं, मैं भी एक जेंजी में आता हूं, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूं, ठीक है, मास्क के पीछे मैं भी तुम्हारे जितना ही एज का हूं। आई एम नॉट समवन हु इज 50-60 ईयर्स ओल्ड, नहीं। अंडरस्टैंड दिस, मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर। देखो अकेले दोस्तों के साथ बकबक करना, अकेले चीजें बात करना, ठीक है, इट्स कंप्लीटली, मैं फिर भी ये ओके नहीं है, फिर भी ओके में डाल रहा हूं, मैं फिर भी ओके में डाल रहा हूं। लेकिन कोई फैमिली के साथ जा रहा है यार, उसके पास छोटा सा बच्चा है, वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने आया है, वो आदमी देश को रिप्रेजेंट कर रहा है और तुम उसके सामने क्या बोलते हो? 6,000 INR, 6,000 क्या समझेगा वो? तो देखो,
तुम्हें मजाक उड़ाना है इस चीज का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गलत है, लेकिन फिर भी दोस्तों के साथ तुम बोलते हो, ठीक है चलो इसको मैं मान भी लेता हूं सही है, लेकिन कभी भी इतनी मैच्योरिटी रखो कि कभी भी कोई भी फैमिली वाला जा रहा हो नहीं बोलना चाहिए ये सब चीजें। क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही पता है रशियन? क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो इस दुनिया में जिसको पता है कि 6,000 का मतलब क्या है? तुमने इसको ग्लोरीफाई कर दिया है पैसे से, एक औरत की डिग्निटी को। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा साधु संत हूं, मेरे से भी गलती में कभी कभी ऐसा लगता है कि निकल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कंट्रोल करो उस चीज को, कंट्रोल योर, अपने दिमाग को बढ़ाओ। बी अ जेंटलमैन, बी अ मैन, फर्स्ट बी अ मैन। बॉल्स है ना तुम्हारे अंदर, रेस्पेक्ट वुमेन, क्योंकि तुम खुद भी एक वुमेन से आए हो, जितने भी लड़के देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, लड़कों को कभी सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता, लड़कों के ऊपर या आदमियों के लॉस के ऊपर क्यों ढंग से काम नहीं लिया जाता? क्योंकि हमारी खुद की हरकतें भी बहुत घटिया हैं। आई एक्सेप्ट इट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लड़के दूध के धुले हैं, लड़कों के साथ भी बुरा होता है, लड़कियों के साथ भी बुरा होता है, लेकिन आजकल दोनों जो जनरेशन है ना, लड़की हो या लड़का, दोनों ही घटिया चीजें कर रहे हैं। कोई गोल नहीं लाइफ में, कुछ भी बक देंगे, कुछ भी। जितना मेच्योरिटी एक 5 साल के बच्चे के अंदर होगा ना, उतनी मेच्योरिटी आजकल के 20-22 साल के लड़के या लड़कियों में नहीं है। बेसिक नॉलेज नहीं है यार, बेसिक नॉलेज लैक करते हैं ये लोग। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी बाहर घूमने गया और ऐसी चीजें मैंने बहुत जगह देखी हैं। इसलिए कह रहा हूं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो इसी एज से, अपनी मेच्योरिटी के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर। तुम्हें गंदी आदतें हैं, देखो ये जो बंदा जो 6,000 कह रहा ना, उसको पक्का गंदी आदतें होंगी, मैं लिख के दे सकता हूं। वो पक्का कौन वॉच करता होगा, पक्का घटिया मीम्स देखता होगा, पक्का इंस्टाग्राम बिंज करता होगा, पक्का उसके लाइफ में कोई गोल नहीं होगा। अभी लिख के दे सकता हूं। अपने लाइफ में गोल बनाओ, चाहे तुम लड़के हो लड़की हो, अगर तुम देख रहे हो, बुक माई 1-on-1 कोचिंग कॉल, ज्वाइन 1% कल्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। जैसे ही क्लिक करोगे लिंक पर, तुम रीडायरेक्ट हो जाओगे एक इंस्टाग्राम पर, वहां पे एक मैसेज करना, वहां से मेरा मैनेजर संभाल लेगा। और देखो, थोड़े से चार्जेस होंगे तुम्हारे खुद के लाइफ के लिए, अंडरस्टैंड दिस। तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तुम ये कॉल बुक करके सिर्फ तुम कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। तुम्हें लोनली फील हो रहा है, तुम्हें अकेला फन फील हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें गंदी आदतें हैं, कुछ भी तुम मुझसे बात कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मल्टीपल चैनल्स है, लव लाइफ में, कोई भी चीज में कुछ भी दिक्कत हो, टॉक टू मी। और तुम कॉल के एंड में एक ही चीज कहोगे, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं समझा, थैंक यू सो मच, आज तक किसी ने मेरी बात को इतने प्यार से नहीं सुना। क्योंकि पता है, ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स बुक हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हर वीडियो में मैं क्यों बोलता हूं आजकल, क्योंकि आई वॉन्ट पीपल टू बी फोकस्ड एट देयर गोल्स। अपने ऊपर काम करो, बी अ किंग और अ क्वीन। अगर लड़कियां देख रही हो, उनको भी अपने ऊपर कम टाइम से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। बाकी मैं किसी को फोर्स नहीं करना, जिसको लेना चाहो ले सकते हो, क्योंकि अभी मैं एक बहुत जल्दी खतरनाक कोर्स भी लेकर आने वाला हूं, एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आने वाला हूं, बहुत ही खतरनाक चीज लाने वाला हूं। तुम लोग शॉक हो जाओगे देखकर। काम चल रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो या वो जल्दी आएगा। बाकी कमिंग टू द पॉइंट, जो ये केस हुआ, अभी फिर से दूसरा केस निकला, ठीक है, क्योंकि पहला केस में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। काफी हद तक इसमें लोग अभी भी टिल डेट काफी हद तक लोग जो आदमी गया था, उसका मजाक बनाना शुरू करेंगे। अभी मैं अच्छे से जानता हूं क्या करूं भाई, मैं कैसे बोलूं, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे लोगों को समझाऊं, कैसे उन्हें वो चीज बताऊं जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं बोल कर खुद थक चुका हूं। बेसिक मैनर्स सीखो, तुम्हें कहां क्या बोलना है, अंडरस्टैंड दैट। एकदम बेसिक चीजें हैं। हर बार मैं बोलता हूं, ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई, देखो गालियां तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है। क्या हम लोग अपने मम्मी पापा के सामने गाली देते हैं? नहीं। क्या तुम अपने पापा के सामने गाली दे सकते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारी फटती है। जेन्युइन चीज है ना, तुम्हें पता है कि किस हालात में क्या बोलना है और क्या नहीं। क्योंकि पता है अभी क्या है, वो जो लड़का था, उसने तो चलो ठीक है बोलकर निकल गया, ना उस पर कुछ खास एक्शन हुआ, वो भले वो वीडियो में आ गया उन भैया के वीडियो में, बट स्टिल बच के निकल गया वो, है ना। लेकिन उसने जो नेगेटिव एनर्जी फेंकी इनके ऊपर, 6,000 बेलकर उस आदमी पे जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, इंडिया के रिलेटेड व्लॉग्स ला, खुद वो इंडियन है,
शादी उसने एक फॉरेनर से की है और इंडिया में व्लॉग्स ला रहा था, चाह रहा था कि मैं रिप्रेजेंट करूं, वो डर जाएगा। उसको भी यही लगेगा ना भाई कि कहीं और कभी वो गया, कभी कभी वो कहीं भी गया इंडिया में किसी भी जगह। तो पता है यार कितने सारे फॉरेनर्स इंडिया आए हैं, उनके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, मुझे 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 बताने की जरूरत नहीं है। यू ऑल नो दैट कि क्या क्या चीजें हुई हैं, बहुत गंदे लेवल पे चीजें हुई हैं। और हर फॉरेनर जब भी इंडिया आता है वो यही बोलता है इंडिया इज नॉट सेफ फॉर अस, ऐसा बोल के जाता है। इंडिया की फूड सही नहीं है, चलो ठीक है, कोई भी फॉरेनर आता है खाने से वो सह लेगा, जगह अच्छी नहीं है वो भी सह लेगा, लेकिन सेफ्टी के मामले में कोई नहीं सहेगा। भले उन्हें कितना ही तुम बोल दो कि टूरिज्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह है, वो नहीं आएंगे अगर उनको दिखेगा ना कि एक्सपीरियंस खराब है। और इससे पूरा ओवरऑल हमारे देश की जीडीपी पे असर पड़ेगा। जब लोग आएंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो तुम्हारे पे भी लफड़े हो सकते हैं, तुम्हारे खुद से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऐसे ही पैसा नहीं लगाती डेवलपमेंट में, और कुछ भी नहीं लगाएगी। वही फटे हुए रोड पड़े हुए दिखेंगे तुम्हें, गड्ढे वाले। तो बेसिक नॉलेज लाओ, समझो, मेच्योरिटी बढ़ाओ। नहीं समझ में आ रहा, ज्वाइन अवर कल्ट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। और मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि भाई तुम क्लिक करोगे यहां रिडायरेक्ट हो जाओगे। जिसको आना होगा, जिसको अपने पर इन्वेस्ट करना होगा, वो आगे बढ़ेगा। ज्वाइन अस, जुड़ो हमसे, तुम्हें नेक्स्ट लेवल बना दूंगा मैं। जो भी मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें भी लाने वाला हूं। और अगर चैनल पे नए आ रहे हो, डू सब्सक्राइब। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, ठीक है, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा चैनल कहीं और नहीं मिलेगा। आई एम श्योर ऐसा ब्लैक पिल मुंह पर बोलने वाला कोई क्रिएटर तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सबकी फटती है। दैट्स इट। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइज वेरी मेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस। समझो, मेच्योरिटी बढ़ाओ, पढ़ो लिखो, बुक्स पढ़ो। तब तक के लिए कीप वर्किंग।